बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वर्ड 365 में आज हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। टेबल दरअसल एक ग्रिड है जो कॉलम्स एंड रोज पर मुश्तमिल होती है। कॉलम्स टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ खींची गई लाइंस होती हैं। रोज लेफ्ट टू राइट यानी दाएं से बाएं खींची गई लाइंस होती हैं। इन लाइंस के एक दूसरे को क्रॉस करने से सेल्स बनते हैं जिनमें डाटा लिखा जाता है। टेबल आप उस वक्त क्रिएट करते हैं जब डाटा को ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करना हो। आइए अब प्रैक्टिकली सीखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। इस वक्त मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है। इंसर्ट टैब में टेबल सब मेन्यू मौजूद है जहां से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल आप दो तरह से ऐड कर सकते हैं, एक तो बिल्ट इन स्टाइल को चूज करते हुए, दूसरा इंसर्ट टेबल की ऑप्शन को यूज करके। पहले अगर आप बिल्ट इन स्टाइल की बात करें तो ये टेबल मेन्यू में मौजूद हैं जिसकी शॉर्टकट की ऑल्ट एन टी है। प्रेस करते हैं, All upper ribbon, Alt T, table 1x1 table button 1 of 42. टेबल मेन्यू आ जाएगा जिसमें एक ग्रिड शक्ल का लेआउट है। डिफरेंट रोज बनी हुई हैं, हर रो में मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स स्टाइल मौजूद हैं। जो पहली रो है उसमें जितने भी स्टाइल्स हैं उनमें रो एक ही है, यानी एक रो दो कॉलम, एक रो चार कॉलम, एक रो पांच कॉलम, इस तरह से। डाउन एरो करने पे दूसरी रो में जब हम आते हैं 1x2 table button 8 of 40. यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स के साथ टू रोज के स्टाइल मौजूद हैं, यानी कॉलम्स का नंबर आप लेफ्ट राइट एरो से कोई भी चूज करें उसमें रोज दो ही रहेंगी। फिर डाउन करेंगे, 1x3 table button 50. यहाँ पर थ्री रोज पर मुश्तमिल टेबल्स के स्टाइल्स हैं। फिर डाउन करें, 1x4 table button 22 of 42. यहाँ पर फोर रोज पर मुश्तमिल टेबल्स हैं। इसी तरह ये कुछ स्टाइल्स मौजूद हैं जिनमें से आप एरो कीज के साथ मतलूबा स्टाइल चूज करके एंटर करें तो आपका टेबल क्रिएट हो जाता है। 2x4 table button 23 of 40. फॉर एग्जाम्पल इस पर एंटर करते हैं, Enter ribbon. Document 1 dash word table 1 uniform table length row 1 of 4 column 1 of 2 table 1 uniform table. ये टेबल क्रिएट हो गया और कर्सर हमारा टेबल के पहले सेल में है। जाज ने अनाउंस भी किया कि इतने कॉलम और इतनी रोज हैं और टेबल का नाम भी बताया कि ये टेबल 1 है। नेक्स्ट अब हम इंसर्ट टेबल की ऑप्शन को यूज करते हैं जो कि आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है। Out of table bottom of file land enter. यहाँ पर इंसर्ट टेबल को यूज करते हुए टेबल क्रिएट करते हैं जिसकी शॉर्टकट की यूज करेंगे ऑल्ट एन टी आई। प्रेस करते हैं, Alt upper ribbon rich edit control button insert table dialog number of columns colon edit combo 5. इंसर्ट टेबल का डायलॉग आएगा और यहाँ पर पहले फोकस नंबर ऑफ कॉलम्स पर है, यानी आप अपने टेबल में कितने कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ से अप डाउन एरो से या फिर वो नंबर लिख कर सेट कर सकते हैं। 3 मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है। टैब करेंगे, number of rows colon edit combo 2. नंबर ऑफ रोज ये 2 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप या डाउन एरो से या फिर मतलूबा नंबर लिख कर चेंज कर सकते हैं। 3 रोज भी मैंने 3 कर दी। यहाँ से आगे टैब करेंगे, fixed column width colon radio button checked alt. ये कॉलम विड्थ की ऑप्शंस हैं जिनमें फिक्स बाय डिफ़ॉल्ट होती है जिसका बिहेवियर ऑटो है। Auto fit behavior edit combo auto. फिलहाल हम इसी को यूज़ करेंगे, बाकी इन ऑप्शंस को आगे वाले लेसन्स में डिस्कस करेंगे जब हम टेबल के साइज़ वगैरह पे बात करेंगे। टैब करते हैं, Remember dimensions for new tables checkbox not checked alt plus. अगर इस चेकबॉक्स को चेक कर देंगे तो जो डायमेंशन आपने अभी सेट की हैं नेक्स्ट टेबल्स के लिए वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड ही होंगी। फिलहाल इसे नॉट चेक ही रखेंगे। टैब कर देंगे, OK button. ओके बटन, इस पर एंटर कर देते हैं। Enter table 2 uniform table row 1 of 3 column 1 of 3 edit. यहाँ पे 3 बाई 3 का एक नया टेबल क्रिएट हो गया है। इस तरह से आपने जहाँ भी ज़रूरत है कर्सर को वहाँ सेट करने के बाद ऑल्ट एन टी आई प्रेस करना है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स चूज़ करने हैं, टैब करके नंबर ऑफ़ रोज़ चूज़ करनी है और एंटर प्रेस कर देना है तो टेबल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कितने कॉलम्स चाहिए और कितनी रोज़ चाहिए। तो ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो उससे पहले आपने अपने डाटा को एनालाइज करना है कि उसमें कितनी किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है।
हर किस्म की इन्फॉर्मेशन या कैटेगरी के लिए एक कॉलम मुख्तस करते हैं, या इसको आप सादा लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि आपने हर कॉलम के लिए एक हेडिंग को चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है तो जिसमें पहले नंबर पे आपको स्टूडेंट्स के नाम चाहिए, तो ये पहला कॉलम हो गया। दूसरे नंबर पे आपको उनके रोल नंबर लिखने हैं, तो ये दूसरा कॉलम हो गया। फिर अगर आगे आप उनके फ़ोन नंबर लिखते हैं तो ये तीसरा कॉलम हो गया। इसी तरह से आपने ये डिसाइड करना है कि आपको कौन-कौन सी कैटेगरीज़ या हेडिंग्स अपने टेबल में रखनी है, तो हर हेडिंग को एक कॉलम डील करता है। इसके बाद आपने कितने स्टूडेंट्स का डाटा लिखना है, तो ये रोज़ होंगी। हर स्टूडेंट का डाटा एक रो में लिखा जाता है, जिसे एक कंप्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। जितने स्टूडेंट्स का डाटा होगा उतनी रोज़ आप इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 10 स्टूडेंट्स का डाटा इंसर्ट करना है, तो आपने टेबल में 11 रोज़ इंसर्ट करनी है, क्योंकि पहली रो में हेडिंग्स लगेंगी और उसके नीचे 10 स्टूडेंट्स का डाटा आएगा, हर रो में एक स्टूडेंट का डाटा। इस तरह से ये टेबल आपका 3 बाय 11 का बनेगा, 3 कॉलम और 11 रोज़। इस तरह से आपने टेबल क्रिएट करने से पहले ये होमवर्क कर लेना है, और फिर इंसर्ट टेबल के डायलॉग बॉक्स में आके नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ चूज़ करके ओके कर देना है, तो टेबल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि टेबल में किस तरह से नेविगेट करना है और कैसे डाटा एंट्री करना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।